तो हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। देखिए, टेंस हर किसी स्टूडेंट को आनी चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है टेंस। टेंस आना। आप मेरे चैनल पे आए कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को टेंस सिखा दूँगा और इतना समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को टेंस सिखा दूँ, अगली बार आप भूल नहीं पाएंगे। यदि आप मेरी बातों को नोट करेंगे, नोट बना मेरी उन बातों को याद रखेंगे जो मैं बताऊंगा। देखिए, किसी चीज़ को यदि आप याद नहीं करेंगे तो कैसे याद हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस पर। इस पर टेंस आप मेरे चैनल पे आए कुछ ना कुछ जरूर सीखें। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल ये समय। आप मेरे चैनल पे तो टेंस होता क्या है? देखिए, जो समय चल रहा है इसमें समय की बात की जाती है। समय बीता हुआ है, समय चल रहा है, समय आने वाला है। ये मतलब ये टेंस ही तय करता है कि समय भी बीत चुका है, कि चल रहा है, कि आने वाला है। हम टेंस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि टेंस की समय किसी ने कुछ कहा है तो टेंस समय कर सकता है। आज हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस के प्रकार। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। इनके 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट के 4 प्रकार, सभी के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। तो दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस पर। नंबर 4 प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल ये समय। तो प्रेजेंट के 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस है, टेंस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस प्रेजेंट के भी 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे पास्ट का हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सभी के 4 प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस होता क्या? प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो समय भी चल रहा है। मतलब जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट है। मतलब जो समय अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट। जो समय बीत चुका वो है पास्ट। जो समय आने वाला है वो समय है फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग होती है डू डज। क्या होती है? डू डज। अब आप लोग पूछ रहे हो डू डज का उपयोग किस जगह पे करना है, डू का उपयोग कहाँ करना है, डज का उपयोग कहाँ करना है? तो डू का उपयोग होता है बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ। प्रेजेंट की बात प्लूरल नाउन के साथ। सभी के 4 और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के साथ। तो प्रत्येक मेन पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। क्या याद रखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे क्या जाता है? यस या ईएस। अफर्मेटिव टेंस में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव टेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात है तो उसमें डू डज का प्रयोग ना करके यस या इज का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये बात आप लोग अपने दिमाग में जरूर रख लें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो प्रेजेंट फिर क्या रखेंगे? चार प्रकार होते हैं। फिर क्या रखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे यहाँ पहल पे अगर ना उपयोग की जाएगी। सबसे पहले इसमें रखेंगे मेन वर्ब। जैसे टेंस है, टेंस के तीन प्रकार के प्रेजेंट, मेन वर्ब और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट प्लस फ्यूचर मेन वर्ब के साथ ही इसमें यस या एस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पॉइंट ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इसमें हेल्प वर्ब का प्रयोग ना करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस को जोड़ देना। इसी प्रकार सभी के चार सब्जेक्ट के अनुसार बात करने वाले हैं। सब क्या समझ ले? टेंस वर्ब, जैसे कि ये देखिए पहले प्रेजेंट टेंस वर्ब। जैसे आज हम बात करने वाले प्रेजेंट टेंस पर, तो आज खाता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसका सबसे सिंपल रूल है, जहाँ पर भी आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है, लास्ट में मिल जाए समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जहाँ पे लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ, लास्ट में मिल जाए समझ लीजिए इंडेफिनिट टेंस है। और ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक अफर्मेटिव सकारात्मक सोच है, राम खाना खाता है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट राम। अब इसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब खाना खा रहा है, खाना कर क्या रहा है? काम। सबसे पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट मतलब राम कर क्या रहा है? खाना खा रहा है। खाना खाते की क्या होती है? ईट। अब यहाँ पे देखना है आपको यस जोड़ देना है, ईट्स हो जाएगा। अब राम ईट्स, ईट्स खाना की क्या थे? ईट द फूड, ईट द फूड। बस बन गया सेंटेंस। ओके, बस यही सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत डाउट होंगे, मुझे मालूम है डाउट होंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए शुरुआत से बताया आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। सबसे नंबर पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है, लास्ट में ता है, ती रहते हैं, काम लास्ट में जब लिया प्रेजेंट टेंस है। ता है, ती रहते हैं, तुम आगे में जाकर समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गया। और अफर्मेटिव है छोड़ के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग क्या होता है? वाचक क्रिया नाम के साथ, और डज का प्रयोग क्रिया नाम के साथ। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें डू डज का प्रयोग ना करके यस या यस का प्रयोग होता है, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए आप ये जगह देखिए, राम खाना खाता है, तो मैंने लिखा सब्जेक्ट राम है, राम कर क्या रहा है? खाना खा रहा है, तो खाना देखो ये यस की लड़ाई देखिए पहले मैंने क्या मेन वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग किया था। मैं खाना खा रहा है एक्स कर दिया। तो आगे से देखिए, आगे का दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने इसका दूसरा एग्जांपल, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा? वाह, मतलब कोई ही, बाकी नहीं क्या ही लिखेंगे। वाह बाजार जाता है, सबसे पहले क्या कर रहा है? जा रहा है ना, जाने की क्या होती है? गो। अब हमें क्या करना है? मेन वर्ब के साथ यस या यस का करना है, गो की जगह यस का प्रयोग कर देंगे, गो टू मार्केट। ठीक है सर, वह बाजार जाता है मतलब कि
वह बाजार जा रहा है, मतलब कोई कोई है जो बाजार को जाता है, तो वो अगर जा रहा है ना प्रेजेंट में, सब्वा की नहीं होती ही जाता, क्या करना है, गो के साथ मेन वर्ब के साथ फर्स्ट के साथ मिलाना, यस या यस ने इसका कर दिया। अब वो जा रहा है मार्केट को, तुमने लगाया टू, टू हमने क्यों लगाया ये देखिए पहले, वह बाजार जाता है, वह बाजार को जाता है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मेन वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ जुड़े होते हैं। फिर वह बाजार जाता है, वह बाजार को जाता है, को की मीनिंग होती है टू, ले लगा टू, ये बोल टू मार्केट। समझ आया? अभी भी क्लियर नहीं है? तो जैसे कि हमने एक दूसरा उदाहरण लिया, इसे लिया हमने माता जी रामायण पढ़ती है। तो इसे आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माता जी, तो लिखेंगे मदर। उसके बाद आपको देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट कर क्या रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब आपको मालूम है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे यस का प्रयोग करते हैं। रीड्स, मदर रीड्स द रामायण। कैसे माता जी रामायण पढ़ती है, मदर रीड द रामायण। तो ये सेंटेंस लगेगा। तो दो, अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं तो मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले क्रिकेट सब्जेक्ट को देखना। सब्जेक्ट क्या है? मैं की मतलब आई यहाँ पे वो आया है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या समझे? बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई खेलने की क्या आती है? प्ले। आई प्ले क्रिकेट। बस आई प्ले क्रिकेट। आई होप आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ चुके होंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आए तो रिवर्स इस वीडियो को देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस की कुछ बातें हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस के पर में आपको डू डज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग करते थे, बट इसमें आप लोगों को डू डज का प्रयोग करना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आप लोगों को नॉट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है नकारात्मक है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के बाद आपको उसके बाद प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस का ये है टीचर। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर में देखिए। सबसे पहले आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। यदि आपने ये याद कर लिया तो आप हर सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले आपको देखना क्या सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई एक कैसा सब्जेक्ट है? बहुवचन सिंगुलर। आई को बहुवचन प्लूरल नाउन माना गया है, प्लूरल नाउन कहा जाता है। आई के साथ हमेशा क्या करना है? किसका प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करना है। आई डू हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बनता है डू नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के बाद मेन वर्ब। देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ? क्या क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? खेलने की क्या मीनिंग होती है? प्ले।
मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। बस बन गया। ऐसे एक बात लीजिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट का देखिए, आई हेल्पिंग वर्ब चलेगी, डू वर्ब में नॉट, क्या निकला, प्ले, खेलेगा प्ले, क्रिकेट क्रिकेट को देखिए, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेके जाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हम आम नहीं, हम आम नहीं खाते हैं। तो आप लोग इसमें सबसे पहले क्या देखना, मैंने बताया सबसे पहले आप हो जाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। वी प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, मेरा डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नहीं होता है नॉट, नॉट को लगा दें। वी डू नॉट, क्या नहीं कहता, हम आम नहीं खाते। खाने की क्या होती है, ईट। ईट लगानी है आप लोगों को। मेन वर्ब फर्स्ट पार्ट में लगाना है ईट। ईट के तुरंत बाद आपको होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आम है। वी डू नॉट मैंगो। बन गया। समझ आया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होती है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, स्टार्टिंग क्या शब्द हो, स्टार्टिंग क्या शब्द, जब स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है तब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लगनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता है लोगों को, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप लोगों को लगाना प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह हर सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। तो अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप होता है WH टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, WH टाइप। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये सेकंड टाइप की WH टाइप में सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टाइप स्टार्टिंग क्या सबसे वाले एग्जांपल देखते हैं। क्या क्या तुम अब सोते हो। तो सबसे पहले देखिए क्या सबसे स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आप समझ जाइए, तुरंत ही समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर लगा देना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको किस हिसाब से प्रयोग करना है, तो आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए तुम, मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे किसका सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा है प्लूरल। प्लूरल के शब्द के अनुसार यहाँ पे हमारा प्रयोग होगा डू का प्रयोग। अब यहाँ पे उन्हें हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हेल्पिंग के तुरंत बाद ही आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा है तुम, डू यू। सब्जेक्ट के बाद लगाने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन क्या है, सो रहा है, तो डू यू स्लीप। अब की क्या होती है, स्लीप नाउ। क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये गलती कभी भी नहीं करें। तो क्या करना है, डू यू स्लीप नाउ। इसका क्या हो जाएगा, डू यू स्लीप नाउ, क्या तुम आप सोते हो, डू यू स्लीप नाउ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या था, क्या शब्द का आपको पहले सबसे पहले ध्यान देना है। स्टार्टिंग किस शब्द से हो रही है, क्या सबसे हो रही है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइप है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको करना है सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करना है, मेन वर्ब का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट है आप स्लीप नाउ। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ये प्रयोग करना है क्वेश्चन मार्क। ये सबसे देखिए, यही पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ये देख, सबसे पहले आप ये प्रकार पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा तो क्वेश्चन मार्क देखिए, तो आपको समझ लगा होगा। देखिए, तो अब हम एग्जांपल देते हैं सेकंड टाइप WH टाइप में। तो हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, तुम अब सोते हो।
सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को WH टाइप का मतलब है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन वर्ड में WH स्टार्टिंग होती है। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखना है। क्वेश्चन वर्ड कब किस पे होती है, व्हेन। उसके बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड इसके हिसाब से क्या लगेगी, सब्जेक्ट आपको देखना है तुम के अनुसार यू प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के हिसाब से डू। फिर आपको लेना है सब्जेक्ट का डू यू। मेन वर्ब की फॉर्म में डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप। बस हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। व्हेन डू यू स्लीप, समझ आया आप लोगों को। ये सेंटेंस है डू यू स्लीप नाउ, डू यू स्लीप। तो ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो बस आज के लिए बस इतना है। यदि आप चैनल पर कुछ सीख के गए हैं, कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।